और हमने खपाल भंडारे का शिरा हारने के बाद हम निकल चुके हैं जगन्नाथ जी की टेम्पल की ओर। और जाते जाते रास्तों के आजू बाजू में सभी तरफ रंगोलियां निकली गई है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी देर में लॉर्ड जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। और हम जैसे ही टेम्पल में एंट्री ले रहे थे तो आजू बाजू में काफी भीड़ थी। यार अपनी गाँव की तरफ इतना अच्छा मंदिर है तो मुझे पता ही नहीं था, और मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। फिलहाल यहाँ तो अभी लॉर्ड जगन्नाथ जी के विग्रह को रथ में लेके जा रहे हैं। मैं आपको टेम्पल का व्यू दिखाता हूँ कि टेम्पल कितना अच्छा दिखता। भैया पर्सनली मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ घूमना भी हो गया, एंजॉय भी हो गया, और लॉर्ड जगन्नाथ जी के दर्शन भी प्राप्त हो गए। और क्या आपको पता है कि आके जो पंडित थे वो ओडिशा से आए हुए थे। मतलब मैं तो हैरान हो गया सुनकर कि कुछ लोग यहाँ ओडिशा से आए, मतलब लॉर्ड जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल होने। और हम कहीं पे जाए और कुछ कारनामा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी धीरू भाई की गाड़ी को चाबी नहीं लग रही थी और ऊपर से हैंडल भी लॉक था। और फिर काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिर में गाड़ी को चाबी लगी गई। और गांव के बाहर जाते जाते हमें जगन्नाथ जी का दूसरा टेम्पल भी दिखाई दिया। उसके बाद हम सीधा सीधा निकल गए घर की ओर जाने के लिए। और हमें याद आया कि हमें गाड़ी की ऑयलिंग भी करवानी थी। और ऑयलिंग कंप्लीट हो ही रही थी कि उतने में आ गए मोटे मानुस, मतलब अपने शुभम, क्योंकि पेट्रोल पंप पे गप्पा कर रहे थे। फिर उनको राम राम बोल के हम निकल चुके सुखाराम से उगते सीधा सीधा अपने घर की ओर। जाते जाते हमें दिखे हमारा स्कूल। मतलब यहाँ तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और मैं 10th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, सो इसलिए बहुत यादें जुड़ी हुई है। और हम साइकिल से ट्रैवल करते थे अपने गाँव से।